आज मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मैं चेक करूँ, जिस देश में मेरा जन्म हुआ, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरी चॉइस नहीं थी। मुझे जो माता पिता मिले वो मेरी चॉइस नहीं थी। मुझे जो शरीर मिला वो भी मेरी चॉइस नहीं थी। शरीर की 5 इंद्रिय और मन मिला वो भी मेरी चॉइस नहीं थी। माने एक बार मैं आंखों के सामने रखता हूँ तो लगता है कि आई एम टोटली चॉइसलेस। तो पूरी जिंदगी क्या मुझे ऐसी डिपेंडेंट, ये पराधीनता में बितानी है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो? मैंने भगवान महावीर सोचा नहीं था मुझे मिलेंगे, जन्म से मिल गए। कई चॉइस मेरे हाथ में थी, कई चॉइस मेरे हाथ में नहीं थी। आज इनकी शुरुआत करने के पहले 3 बात आपसे करना चाहता हूँ। चाहे आप धर्मी हो या न हो, परमात्मा को मानते हो नहीं मानते हो, मैं 3 बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ। वो निर्णय इनसे होगा, मेरा सुख और दुख का निर्णय, मेरा पुण्य और पाप का निर्णय, मेरा धर्म और अधर्म का निर्णय एक ही चॉइस से होगा, ओनली वन चॉइस। आपकी थाली में बिना घी की रोटी होगी, फिर भी तुम, यदि ये चॉइस मैं बताना चाहूँगा, यदि वो टॉप होगी, आप बिना घी की रोटी के बीच में भी चेहरे के मुस्कान के साथ बाजार में घूमते रहेंगे। और ये चॉइस में तुम चूक गए तो थाली में 10 मिष्ठान और 5 नमकीन होने के बाद तुम दुखी ही रहेंगे। सुख और दुख, नंबर 2 पुण्य और पाप, और नंबर 3 धर्म और अधर्म। परमात्मा की मूर्ति आपके आंखों के सामने न होगी तो भी तुम पुण्य उपार्जन कर पाएंगे, और परमात्मा का मंदिर आपके घर के बाजू में है तो भी तुम पापोपार्जन कर देंगे, यदि ये चॉइस में तुम चूक गए तो। पाप करते करते भी मैं मोक्ष में चला जाऊंगा और धर्म करने के बाद भी मेरा मोक्ष नहीं होगा, यदि ये चॉइस में चूक गया तो। आप शायद सोचेंगे ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको लेकर सुख और दुख का निर्णय होगा, पुण्य और पाप का निर्णय होगा, और धर्म और अधर्म का निर्णय होगा। वो एक ही चॉइस मेरे और आपके हाथ में है, वो विचार की चॉइस। आप एक बार चेक करना है तो कर लेना। आपके मन की सोच जैसी चलेगी ऐसा आपको सुख और दुख का अनुभव होता रहेगा। बाजार में गए, 1 करोड़ का आपका पेमेंट लेना था, 80 लाख का पेमेंट आए, डिपेंड्स ऑन यू, आनंद होना है कि दुखी होना है। 80 लाख का पेमेंट आ गया, उसको लेकर के यदि पॉजिटिव अप्रोच है तो तुम सुख महसूस कर सकते हो, और 20 लाख नहीं आया उस पर ही तुम फोकस करते हो तो 100% तुम दुखी ही तो रहेंगे। चाहे मैं परमात्मा की पूजा के मंदिर में हूँ, मगर गर्भगृह में मेरे साथ मेरा पेमेंट डुबाने वाला आदमी मेरे आगे पूजा करता है, और भगवान को देखने को छोड़ करके यदि उनको ही मैं देखते रहता हूँ, और परमात्मा के गर्भगृह में परमात्मा की मूर्ति पर मेरी अंगुली चलती है, और उस टाइम भी मैं सोचता हूँ ये रामखोर ने मेरा पेमेंट डुबा दिया है, तो 3 जगत के नाथ के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के स्पर्श करते करते भी हम धर्मी नहीं बन पाएंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक ही चीज मेरे हाथ में है, यदि मैं क्या सोचना चाहता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये रजोगुण भगवान की कृपा से मेरे हाथ में आया, नो डाउट पुरुषार्थ किया, लेने का प्रयास किया, और गुरुदेव की परम करुणा से, कृपा से, उदारता से मुझे मिल भी तो गया। मगर ये हाथ में आने के बाद मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, वो उपदेश मालाकार ने भी मुझे कहा है, जम जम समयम जीवो आवी सही जैन जैन भावेण तम्मी तम्मी समय सुवा सोम बंदे कमम दोष। परमात्मा के शासन का सर्वोत्तम चिन्ह तेरे पास आने के बाद भी तेरे मन की सोच गलत है, ये भी तेरे हाथ में है, फेल है।
मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपको कभी भी लगा कि सोच में अकेला ओनली वन आइटम, आप एक ही चीज में डिपेंड हो, वो है आपकी सोच। कोरोना आपको पूछे बिना आया, आपकी सोच ही निर्णय करेंगी कोरोना में तुम असमाधि में रहेंगे कि समाधि में रहेंगे। आज उनको लेकर के मैं आपके साथ आगे चलना चाहूंगा। तीन बात तय कर लो। प्रवृत्ति मेरे हाथ में नहीं है, पुण्य मेरे हाथ में नहीं है, मगर सोच मेरे हाथ में है। रिपीट, मेरा पुण्य मेरे बस में नहीं है। कभी भी हाथ में से पुण्य चला जा सकता है। मैं मेरे आंखों के सामने देखते रहूंगा, ये गया। मेरा पुण्य मेरे हाथ में नहीं है, मेरा पुरुषार्थ मेरे हाथ में नहीं है। आपका पुण्य जबरदस्त है, मंदिर भी खुला, आप घर से निकलना चाहते हो, मगर आपका पुरुषार्थ कम पड़ गया, पुरुषार्थ कम पड़ गया। आप जैसे ही निकले, आपके पैर में पत्थर की ठोकर लगी और आप खड़े रह गए। एक मोबाइल ऐसा आ गया कि आपके पुरुषार्थ को तोड़ दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पुण्य आपके हाथ में नहीं, पुरुषार्थ आपके हाथ में नहीं, अकेली सोच आपके हाथ में है। तो उनको लेकर के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कितना चलेगा मुझे मालूम नहीं, मगर उसको लेकर के मैं चलना चाहता हूँ। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी सोच की मानसिकता क्या है। और एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, घटना पराधीन है, अर्थ घटन स्वाधीन है। घटना पराधीन है, अर्थ घटन मेरे हाथ में, माने इंटरप्रिटेशन वो मेरे हाथ में है। 103 डिग्री बुखार, एक और मैं कह सकता हूँ 98 में से 103 चला गया, और एक मैं ये भी कहना सकता हूँ 105 हो सकता था, 103 पे रुक गया हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं भी साधु जीवन में यदि मजे में हूँ, अब ये मत मानना कि रजोरन मेरे हाथ में इसलिए मैं मजे में, नहीं नहीं नहीं, मेरी सोच टॉप चलती इसलिए मैं मजे में हूँ। करोड़ों के बंगले में डिप्रेशन की जरूर क्या थी? यदि तुम मानते हो महाराज से सुख की सामग्री, ये डिप्रेशन है क्या है? गलत सोच, वही तो डिप्रेशन है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास ये मानसिकता है कि गुरुदेव, और सबसे बड़ी बात तो ये है 100% आप क्या सोचना चाहते हो आपके बस की बात है, उसमें किसी का राइट नहीं है। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर किसी ने स्टॉपर लगा दी, मैं नहीं जा पाया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक लड़के को टीचर ने पूछा था कि तुम कल्पना करो आप एक स्कूल के कमरे में बंद हो और आकस्मिक अंधेरा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बाहर दरवाजा बंद है और अंदर आग लग गई, तो तुम करो तो क्या करो? सब लड़के हैरान थे। एक लड़के ने फिर से पूछा, सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। और सर ने बोला, तुम कल्पना करो स्कूल के कमरे में तुम बंद हो, बाहर से दरवाजा बंद है, लड़के तुम सब अंदर हो, इलेक्ट्रिसिटी गायब है, अंधेरा हो चुका है और कमरे में आग लगी है, तुम क्या करेंगे? अलग अलग लड़के ने अलग अलग जवाब दे दिए। लास्ट बेंच पे एक लड़का बैठा था, शांति से, चेहरे के मुस्कान थी। सर ने बोला, यू हैव टू गिव आंसर ऑल्सो, तुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा। इतना बड़ा गंभीर मैंने प्रश्न पूछा और तेरे चेहरे पे मुस्कान है, समझ नहीं पाता? सर मैं तो सब समझ गया, आप नहीं समझ पाते, मैं आपको जवाब दूंगा ना। मेरे साथ आपके चेहरे पे नहीं, पूरे क्लास के हर लड़के के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। सर ने बोला, ऐसे माहौल में मुस्कान सबके चेहरे पे? हाँ, तो क्या जवाब है तेरा? सर फिर से आप प्रश्न पूछेंगे? और सर ने बोला, ठीक है, तुझे आनंद आता तो फिर से प्रश्न पूछूं। कल्पना कर ले कि क्लास का दरवाजा बंद है, बाहर बंद है, स्टॉपर लगा दिए, अंदर तुम सब है, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, अंधेरा है और आग लगी, और वो टाइम तुम क्या करेंगे? ये मेरा प्रश्न, तू जवाब देगा? और वो लड़के ने जवाब दिया, सर मैं ऐसी कल्पना करता ही नहीं। आप करो, आप मजे से कल्पना करो, मैं कल्पना ही नहीं करना चाहता हूँ, फिर इनका इलाज क्या है? और सर के चेहरे पे मुस्कान आ गई। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक चीज आपके हाथ में है, अभी आप सुखी होंगे, दुखी होंगे, पापी होंगे, पुण्यशाली होंगे, धर्मी होंगे, आपको मालूम नहीं।
ये हाथ में थी और सातवीं नरक में चले जाने वाले भी मिले, और हस्त मिलाप की क्रिया में केवल नाम पाके मोक्ष में जाने वाले भी मिले। तुमने कभी सोचा ये होने के बाद भी सातवीं नरक और हस्त मिलाप की क्रिया, शादी के दिन हाथ में हाथ है पत्नी का और केवल नाम की प्राप्ति, क्या हो गया? आप जिंदगी में आंखों के सामने रखना, यदि आप दुखी हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के हिसाब से, बाकी कोई दुख नहीं है। और यदि आप सुखी हो तो भी आपकी सोच के हिसाब से। हजार तकलीफ संसार में पड़ी है, संसार में सुख कहां, फिर भी तुम सुखी हो, फिर भी तुम हैप्पी हो। कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच तुमने ऐसी रखी है कि जिसको लेकर के सब दुखी है, फिर भी तुम सुखी हो। तो आज मैं आपके सामने पहला फिर से पूछना चाहता हूं, कई बार मैंने प्रवचन में बोला था, आज फिर भी बोलूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ जर्नी फ्रॉम बी टू डी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ जर्नी फ्रॉम बी टू डी? यात्रा बी से डी तक, वही हमारी लाइफ। बी माने बर्थ और डी माने डेथ। What is the definition of our life journey from B to D? जन्म से लेकर मौत तक बस बी और डी, बस वही हमारी जिंदगी है। चाहे पंखी की, चाहे गद्दी की, चाहे कुत्ते की, और चाहे मेरी और चाहे आपकी, यूनिवर्सल डेफिनेशन है। तो हम ये कहते गुरुदेव इतनी बेकार चीज में फ्रॉम बी टू डी ओनली, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और भगवान बोलते दोस्त एक चीज तेरे हाथ में है, और बी और डी के बीच में जो सी बैठा है वो तेरे हाथ में, और सी दैट मीन चॉइस। यात्रा बी और डी के बीच में, और बीच में जो सी बचा है वो सी तेरे हाथ में है। तू क्या करना चाहता है वो निर्णय बी नहीं करेगा, वो निर्णय डी नहीं करेगा, वो निर्णय सी करेगा। जो पैसे मम्मन सेठ के पास थे वही तो पैसे शादी बदर के पास थे। एक अनुत्तर विमान में चला गया और एक सातवीं नरक में चला गया, कहां फर्क पड़ा? सोच में फर्क पड़ा। तुम 100% आंखों के सामने रख देना, जो पैसा सातवीं नरक में ले जा सकता है वही पैसा नहीं ले गया, सोच ले गया। और यही पैसा से सदगति नहीं हुई, पैसा की सोच से सदगति हुई। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं आपकी सोच को लेकर, और एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सच बोलो, जो चीज आपकी पसंद की हो उसमें तुमने कभी भी गंदी चीज पसंद की, ऐसा पसंद दिखाओ। आप देखो बहन जाती है ना सब्जी लेने के लिए, और सब्जी वाला सब छूट देता है, बहन आप पसंद करके ले लो, और ये लेते ये लेते ये लेते ये लेते ये लेते। कभी कभी तो होशियार होती है बहन। एक बहन गई सब्जी लेने के लिए, हर सड़ी हुई आइटम एक बाजू रख दी, हर सड़ी हुई आइटम। सब्जी वाला भी विचार में लगा कि पूरे दिन भर तक ये तो पसंद कोई नहीं करते, ये बहन कमाल करते, क्या हुआ? और बहन ने सब कुछ पसंद कर दिया, सड़ी हुई सब्जी जितनी भी थी, गाड़ी में आई थी लेने के लिए, और ये सब एक बाजू इकट्ठी कर दी, सड़ी हुई सब सब्जी। फिर वो भैया जी ने पूछा, बहन ये सब लेना है? तो कि नहीं, इसको छोड़ के सब दे दो, ये रखो एक बाजू, ये सब बेकार मैंने बराबर पसंद किया, अभी जो भी है तो मेरे पास सब सही है, और वही दे दो, ये गलती में भी मत देना। मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, यदि आपके हाथ में है तो सड़ी हुई सब्जी आप निकाल देते हो, अच्छी सब्जी लेते हो। सोच आपके हाथ में है तो सड़ी हुई सोच को क्यों पसंद करते हो? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू ऑल। सब्जी की पसंदगी आपके हाथ में, गाड़ी की पसंदगी आपके हाथ में, और पैसा है आपके पास। कभी मजबूरी भी हो सकती है। रिपीट करना चाहता हूं, जेल में कैदी को क्या भोजन करना उनकी चॉइस नहीं है। थाली में जो आता है वही उनको पसंद करना पड़ता है। वो के समझ में आ गया कि उसने वो भोजन क्यों किया, गुरुदेव उनके हाथ में चॉइस नहीं थी। आपके घर में यदि कोई बैल है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, उनके हाथ में शायद चॉइस नहीं है, तो मालिक जो खिलाता है वही उनको खाना पड़ता है। मगर मैं ये पूछना चाहता, जब आपके हाथ में चॉइस है, तब आप सड़ी हुई चीज, गंदी चीज, गलत चीज यदि पसंद नहीं करते हो, वस्तु में और व्यक्ति में, दोनों में, गलत वस्तु पसंद नहीं करते हो, गलत व्यक्ति पसंद नहीं करते हो, तो गलत विचार क्यों पसंद करते हो? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू।
गलत वस्तु नहीं, गलत व्यक्ति नहीं, तो गलत विचार क्यों? और किसने आपको फोर्स किया? नो वन, कोई फोर्स नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरे वचन पर कोई कंट्रोल कर सकता है, कोई बोल सकता है कि बोल, भगवान की स्तुति बोलता है कि नहीं, मजबूर कर सकता है। कोई तलवार लेके खड़ा है, बोलता है, माँ बहन पे गाली बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी बोलना पड़ता है। मेरे वचन पे मजबूरी हो सकती है, मेरे वर्तन पे मजबूरी हो सकती है, मेरे विचार पर कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी मैं गलत क्यों सोचता हूं? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू इन दिस लेक्चर। पसंदगी के क्षेत्र में आगे जाने के पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि सुख और दुख, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म एक ही चीज से नक्की होने वाला विचार, तो विचार में गलत पसंद क्यों करता हूं? मैंने कई आदमी ऐसे देखे जिनके चेहरे पे मुस्कान हमेशा लिए बनी रही, और कई आदमी मैंने ऐसे देखे जिनके चेहरे पर हमेशा वो रोने का ही काम करता है। चाहे कैसी भी स्थिति में उनको रोको, उनके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आएगी। अबजपति आदमी ने 10 रुपया की प्रभावना की, वो बोलेगा बाहर जाके अबजपति था, और किया क्या? 10 रुपया। 10 रुपया की प्रभावना लेकर के भी वो दुखी है, क्योंकि उनकी नजर बस नेगेटिव। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आगे चलूं इनके पहले ये पूछूंगा फिर से, ये देखो जिस कमरे में मैं बैठा हूं वो कमरे में लाइट चलती है। हमारे माँ है ना, तुम थोड़ी एक बात करूं, हमारे माँ अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, ज्ञान है 3। उसमें अवधि ज्ञान के 2 प्रकार है, एक अनुगामी, एक अननुगामी। आपको थोड़ी मजा आ जाएगी। एक अवधि ज्ञान वो है अनुगामी, एक है अननुगामी। अननुगामी में दैट मीन्स आपका ज्ञान जहां है वहां ही रहेगा, वो आपके साथ नहीं चलेगा, नेवर। मैं जिस कमरे में बैठा वो कमरे से जाकर के शायद विहार करके कांदीवली गया तो मैं भी पॉसिबल, ये अवधि ज्ञान मेरे साथ कांदीवली तक नहीं चलेगा, ऐसा भी एक अवधि ज्ञान है। और एक अवधि ज्ञान अनुगामी है, जहां जहां मैं जाऊंगा वो मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ। मैं आपको बताऊं, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपका मकान, आपका फर्नीचर में भी पॉसिबल आपके साथ नहीं चलेंगे, आपके विचार आपके साथ चलेंगे। आप जहां भी जाएंगे विचार अनुगामी अवधि ज्ञान जैसा है, आप जहां भी जाते हो इज रेडी टू कम विथ यू। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ नहीं, मैं पालीताना जाता तो पालीताना के ऋषिदेव भगवान भी पालीताना छोड़ दिया, माने वहां ही रहा। आपका थिएटर भी, तुमने पिक्चर देखा तो पिक्चर भी थिएटर में रह गया, तुम तो निकल गए, मगर आपके विचार आपके साथ आए। पालीताना छूट गया, पालीताना के विचार मेरे साथ आते हैं, थिएटर छूट गया, थिएटर के विचार आपके साथ आते। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो आपके साथ आते हैं उसको आप कितने संभालते हो? अक्के को डुगलू, पालीताना आए बिना पालीताना के विचार आते मेरे पास। पालीताना कब पहुंचूंगा मुझे मालूम नहीं है, के को डुगलू भरे गिरी सनमो गुजमाल, बस चलो चलो पालीताना जाने की विचार करो। आपको मालूम है बिना पालीताना गए इतने अनंत कर्म का क्षय क्यों होता है? विचार से। देरे जावा मन करे चौथ तनु फल पावे। परमात्मा के मंदिर में जाने के पहले उपवास का फल विचार के हिसाब से, थिएटर में जाने के पहले पाप का फल विचार में। आपको मालूम है, आपने पिक्चर की एडवांस बुकिंग कर दी और 1 महीने के पहले आप में पिक्चर की टिकट आ गई, और 1 महीने तक तुमने सोचा मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी, और मैं भी पॉसिबल जिस दिन पिक्चर में जाना है उसी दिन आपको बुखार आ गया। बिना पिक्चर गए 1 महीने तक तुमने चिकार पाप कर्म का बंद कर दिया। और मैं भी पॉसिबल पालीताना जाने की 1 महीने के पहले सोचते तो ऐसा प्रसंग आ गया, पालीताना तुम जा भी नहीं पाए, तो बिना पालीताना गए 1 महीने के तुम अनंत कर्म ने निर्जना कर दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, विचार के क्षेत्र में तुम अलर्ट कितने? और ये तो छोटी सी बात, मगर जो नास्तिक नहीं आस्तिक है उनको एक बात बताना चाहूंगा, कर्म बंध और आयुष्य बंध उनका निर्णय विचार से होगा। अगले जन्म का आपका आयुष्य का बंध आपकी प्रवृत्ति से नहीं होगा, आपके विचार से होगा।
और प्रति समय जो कर्म बंध होता है वो भी प्रवृत्ति से नहीं होता है, वो विचार से होता है। तुम क्या मामूली मानते हो विचार को? महाराजा सैनिक के मन में विचार आया, शिकार तो इनका नाम और नरक गति का आयुष्य का बंद हो गया। महाराजा सैनिक को सिर्फ विचार और चिरण सेठ के मन में विचार आया था, सिर्फ भगवान महावीर का पालना मैं कराऊं। चौमासी पालनु आवे करी विनती निजे घेरे जावे, प्रिया पुत्र ने बात जणावे, पट कुड़ जरी पथरावे, महावीर प्रभु घेर आवे। इम जीर्ण सेठ बदनता, परिणामनी धारे चढ़नता, श्रावकनी सीमे ठरनता, महावीर प्रभु घेर आवे। भगवान महावीर को गोचरी बेराए बिना जीर्ण सेठ ने 12वें देवलोक का आयुष्य का बंद कर दिया विचार से। अगले जन्म का आयुष्य का बंद विचार से, प्रति समय कर्म बंद होता है वो भी विचार से। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, विचार को संभालने की आपकी मानसिकता कितनी? एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपको डायरिया हो गया और डायरिया होने के हिसाब से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कि डायरिया कैसे हो गया, और आपने रीजन दे दिया कि थाली में खमण आए थे, 20 खमण खा लिया, डायरिया हो गया। सच बोलो, तुम सच बोले? नहीं। थाली में 15 आइटम थी, 20 खमण खाने की तुम्हारी सोच ने डायरिया कर दिया। 2 ही खमण से तुम रुक जाते थे, डायरिया नहीं, मगर मन ने बोला टेस्टी, आने दे आने दे आने दे, और फिर तुमने वो खाने का कंट्रोल रखा ही नहीं। भले ही तुम बोलते हो डायरिया खमण से हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ रूट में चले जाएंगे तो पता चलेगा खमण की गलत सोच, और यही गलत सोच ने एक्सेस पे ले गए। और आपके बाजू वाला ने भी खमण खाया था, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि 2 पे रुक गया था, और तुम 20 तक चले गए। तो ये आपको लगता है प्रवृत्ति से मुझे हुआ, हकीकत यह है कि तुमने तुम्हारे मन पर कंट्रोल नहीं रखा, तुम्हारा हाथ चलते रहा और ये खमण ने डायरिया कर दिया। ओके, आज मैं अभी आपसे आगे चलना चाहता हूँ। इनका मैं ग्राउंड बनाना चाहता था। आपकी सोच सुख का निर्णय करेगी, दुख का निर्णय करेगी, पुण्य का करेगी, पाप का करेगी, धर्म का करेगी, अधर्म का करेगी, कर्म बंध का करेगी, कर्म क्षय का करेगी, सदगति का करेगी और दुर्गति का। आप सोच सकते हो कितना लार्ज क्षेत्र सोच का पड़ा है, और तुम अनंत सनंत सोच करते चलते हो। बस थोड़ा टाइम पास करना था, वेब सीरीज देख लिया, तुम्हें मालूम है करने वाले तुम कुछ नहीं हो। सिर्फ तुमने वेब सीरीज में जो कुछ भी गंदा देखा, और वो सोच तुम्हारी एक बार चेक करो, कटर भी हार जाएगी इसी सोच तुम्हारा दिमाग में वो टाइम चलती है जब ये तुम देखते हो। तब गटर को भी शर्म आती होगी कि इतनी गंदगी इसकी, इसके मन में इतनी गंदी, और तुम्हें मालूम है कर्म बंध का निर्णय तो ये करेगा। भगवान ये नहीं पूछते तूने देखने के बाद तूने किया था कुछ, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, जो सोचा था वो आ जाए मैदान में। परमात्मा के मंदिर में भगवान की मूर्ति आंखों के सामने होने के बावजूद भी मन इन्वॉल्व होता नहीं, और वेब सीरीज में इसी टाइम मन इन्वॉल्व हो जाता है। और तुम बोलते कि महाराज साहब बस जस्ट देखता हूं मनोरंजन के लिए, महाराज साहब करता कुछ नहीं। और एक बात बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट करने गलत करो तो ही पाप, गलत करो तो ही सजा देती है, और अध्यात्म जगत गलत सोच की भी तो सजा देती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, गलत करो तो ही सजा मिलती है। आप बोलो कि मैंने किसी का मर्डर करने का सोचा था, गवर्नमेंट में सजा नहीं होती है, कोर्ट में केस भी नहीं होता है, और न्यायालय आपको सजा भी देती है। सोचा ही था ना, किया तो कुछ नहीं ना। गवर्नमेंट वो होती है गलत सोचने की सजा देती है, गलत करने की सजा देती है, और अध्यात्म शास्त्र गलत सोचने की भी सजा देती है। और दूसरी बात, तुम राष्ट्रपति भवन में जाके बोलो कि मैंने 10 करोड़ का डोनेशन का सोचा था, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, चाटा मार के निकालेगा। राम को सोचा था ना, किया कुछ तो कि नहीं किया कुछ नहीं, सिर्फ सोचा था कि 10 करोड़ का डोनेशन दे दूं, राष्ट्रपति भवन में आपको अवार्ड नहीं मिलता है।
मगर भगवान महावीर के न्यायालय में जाके बोलो कि 10 करोड़ का डोनेशन सोचा था, भगवान बोले चल डेवलप में चले आओ। इतनी सोच की ताकत। किए बिना भी तुमने अच्छा सोचा इनाम मिल जाएगा, किए बिना भी तुमने गलत सोचा पीड़ा मिल जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पुण्य पाप धर्म अधर्म कर्मबंध आयुष्य का बंध सुख दुख हर चीज का निर्णय जब सोच पे चलता है, हमारी सोच की मानसिकता क्या। और एक बात बताना चाहूंगा, जिस फेस पे किसी की नजर नहीं होती उसको स्वच्छ रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिस स्पेस पे किसी की नजर नहीं होती है उस स्पेस को स्वच्छ रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। कोई देखने वाला नहीं। आपका ड्राइंग रूम जितना अच्छा होगा इतना किचन अच्छा नहीं होगा, और किचन जितना अच्छा होगा એટલું સારું તમારું માળિયું નહીં હોય। માળિયાનો અર્થ તમને ખબર છે, જ્યાં નકામી ભંગાર ચીજ તમે નાખી દો એ માળિયું। आपके मन में आता है कि बार बार आएगा गुरुदेव तो ड्राइंग रूम देखेगा, वो क्लियर रखो। गुरुदेव किचन में वो नहीं जाता हर आदमी, तो ड्राइंग रूम से ज्यादा किचन थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मगर ऊपर वाला मालिया तो बिल्कुल बेकार होगा। हमारी काया थोड़ी भी अच्छी रहेगी, सबको दिखाई पड़ती है। हमारा वचन और भी थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज के बीच में भी हमें टिकना है। हमारा मन माड़िया है, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं। चाहे दुनिया भर का कचरा डाल दो, किसी की नजर जाने वाली तो डालते ही चलो, डालते ही चलो, डालते ही चलो। और इसीलिए अध्यात्म जगत कहता है, मन को जिसने संभाल दिया वो काम हो गया। मन साध्यु तेने सगड़ू साध्यु, ये बात नहीं खोटी। भगवान ये जो किसी के सामने नजर नहीं जाती है, यदि उसको जिसने संभाल लिया काम हो गया उनका। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, ड्राइंग रूम अच्छा, किचन अच्छा की मालिया अच्छा, काया अच्छी, वचन अच्छी की मन अच्छा। एक और वर्तन है, नंबर 2 वचन है, नंबर 3 विचार है। मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये, और उसको ही लेकर के मैं आज 4 डेफिनेशन संसार की जो है उनकी बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा। सब कुछ अच्छा होने के बाद यदि हमारी सोच गलत है, मैं क्या बताऊं। मुनि जीवन भी आने में सच बताऊं, दीक्षा लेने के पहले लगता था कि संयम जीवन बहुत बड़ा चैलेंजेबल है। शायद मेरी बात नहीं, हर मुनि की बात, हर साध्वी के मन में भी शायद ये होता होगा लेने के पहले, और तुम्हारे मन में भी शायद ये होता होगा कि गुरुदेव दीक्षा लेना आसान काम नहीं है। मानते तो हम भी है, पवित्र जीवन है, मगर हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि आपको यही लगता है कि मुनि जीवन में कष्ट बहुत है। ये नंगे पैर विहार, ये जिंदगी भर रात्रि भोजन का त्याग, स्नान, ब्रह्मचर्य, रोज विहार, जो कुछ भी है, मगर आपके सामने जो भी दिखाई पड़ता है वो भी मेरे सामने भी वही दिखाई पड़ता था एक समय जब नहीं ली थी तब। मगर 54 साल के अनुभव के बाद बताना चाहता हूँ, मुनि जीवन संभालना बहुत आसान है, मन को संभालना बहुत बड़ी चैलेंज है। ये मुनि जीवन को संभालना 1% भी टेंशन नहीं है, नथिंग एल्स। 54 साल से स्नान नहीं किया तो कभी मन में आया भी नहीं कि मैंने स्नान नहीं किया। मार गोली यार, स्नान को क्या करना है यार। रात्रि भोजन 54 साल में किया नहीं, करने का याद भी नहीं है। पानी की प्यास बहुत लगी, दिल्ली के 50 डिग्री के गर्मी में पानी की प्यास इतनी लगती थी कि रात को 2 बजे नींद उड़ती थी, सुबह सुबह तक पूरी रात जागते थे। ऐसा निश्चित मन में हो गया था कि नौकरसी का बचकान जल्दी आ जाए और पानी पी ले, मगर रात को पानी पीने का तो मन में सोचा भी नहीं, नेवर। विहार करते करते पैर में से कभी खून भी निकला तो पाटा भी बांध लिया, मगर ऐसा मन में नहीं आया कि दीक्षा नहीं ली होती तो अच्छा था। लोच करते करते पीड़ा भी हुई तो ठीक है, ओके, धीरे धीरे सब कुछ बैठ जाएगा। मगर 54 साल के बाद जो अनुभव कर रहा हूं वो तो ये है, संयम जीवन का पालन बहुत आसान है, बहुत आसान माने वेरी इजी। सबसे बड़ा है
कदम 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 पे अपने मन को संभालना, गलत सोच ना आ जाए, नो नेगेटिव सोच, और इससे बचना, और हमेशा के लिए पॉजिटिव सोच बनी रहे, क्रिएटिव सोच बनी रहे, गुड थॉट्स बना रहे, उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज लगती। माने मुनि जीवन भी यदि सोच को संभालने में चैलेंजेबल है तो तुम्हारी तो बात कहां करूं। कुछ गलत देखने को मिलता नहीं है, फिर भी सोच को संभालना बहुत बड़ी चैलेंज है। तो तुम्हारे पास तो पूरी जिंदगी भर तक गलत देखना, बोलना, इर्द गिर्द सब तुम्हारे वहां वही खड़े, उसके बीच में तुम कहां किसको, आप ढूंढने के लिए निकलो किसको। हमारे में एक बहुत अच्छा शब्द है, शोधवादी ये लोग को मरे जे खोवाई गया हुआ है। आप बाजार में निकलो, आपका कोई बेटा गुम हो गया, आपकी पत्नी गुम हो गया, कोई कुत्ता कोई गुम हो गया, आप उनको ढूंढने के लिए कि मैं भी पॉसिबल और गली पूरी चुक में जाओ, तुम स्टेटमेंट दे दो और वो आदमी को पकड़ भी ले और तुम भी उनको पाके बैठ जाओ, ये आदमी मिल गया। शोधवादी ये लोग को मरे जे खोवाई गया हो, ये लोग को न मरे जे बदलाई गया हो। शोधवादी ये लोग को मरे जे खोवाई गया हो, ये लोग को न मरे जे बदलाई गया हो। वही आदमी मिलेगा मगर उसने सब कुछ बदल दिया, आपको पता भी नहीं गया। तो आप बोलेंगे तुम, आपको वही गली में मिलता था, हाँ ये लोग रहता था, आज वो आदमी वही मिला मगर आपके सामने देखने के लिए थे नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया कि तुमने बाजार में बहुत कुछ मार खाया, वो आपके साथ पहचान करें, आपको लगेगा वही आदमी वही आदमी। अब इनको ढूंढने के लिए मिले थे, रास्ते में मिल गया मगर वो पहचानने के लिए थे। यानी दी फरी बार याद रखो, शोधवादी ये लोग को मरे जे खोवाई गया हो, ये लोग को क्यारे पर न मरे जे बदलाई गया हो। कदम 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 पे आदमी बदलते रहता है, अपनी सोच के आदमी तो वही रहता है। मैं भगवान से यही भी सच बताऊं, तुम्हें ये मालूम नहीं होगा, रोज सुबह दोपहर शाम भगवान को एक ही विनती करता हूं, भगवान सब कुछ। आनंदगंज जी महाराज जैसे महापुरुष 70वें भगवान के स्थान में, वो भी भगवान के सामने बोलते बोलते थक गए। मंदड़ू कीम ही न बाजे हो कुंथुजिन, मंदड़ू कीम ही न बाजे, जीम जीम जतन करीने राखू, तिम तिम अलगू भागे। भगवान कैसे संभालूं, कैसे? जितना संभालने का प्रयास करता हूं वो भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में 70वें भगवान के स्तवन की प्रक्रिया तक पहुंचने वाले आनंदगंज जी महाराज भी यदि कहते कि भगवान बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। मैं जानिए लिंग नपुंसक सकल मर्द ने ठहरे, स्त्री केवी पुरुष केवो मन केवू। गुजराती भाषाનો શબ્દ છે નપુંસક, લિંગ હિન્દીમાં નથી। मैं जानिए लिंग नपुंसक सकल मर्द ने थेले, दुनिया भर के पुरुषों को हैरान करने वाला ये नपुंसक मन है। दगदगती मध्याने माले सांज पड़े अकड़ादू, कंटक साथे प्रीत करे ने पुष्पोथी शर्मादू, ओ मन तू ज नहीं समझाता। आज एक काम मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम सचमुच इनके लिए गंभीर है, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, बार बार मैं इनको क्लियर इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पसंदगी का सब्जेक्ट आज इसलिए लिया है कि विचार के क्षेत्र में अकेला डिपेंड हूं, बाकी किसी भी क्षेत्र में डिपेंड नहीं हूं। आपके घर में आपकी पत्नी को आपने ही बोला था हलवा बनाना, और जब थाली पे बैठे तब रोटी आई, क्या करेंगे क्या? हलवा के सामने रोटी आ सकती है मगर आपने ठान ली मेरे विचार को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, तो आपके हाथ में है। हलवा का ऑर्डर दिया आपकी धर्मपत्नी, हलवा ही आएगा, कोई गारंटी नहीं। 175 दिन भगवान महावीर गोचरी गए, कोई पसंदगी आपके हाथ में नहीं थी। गए थे तो धर्मलाभ की बोमा लगाकर, जिसके भी घर में ऋषिदेव भगवान गए सबने बोला, भगवान राजा था एक जमाने का, आओ आओ
मेरी लड़की को ले जाओ, शादी कर लो, हीरा माणिक मोती ले जाओ। कहाँ भगवान बोले रोटी लेने के लिए आया हूँ दोस्त, लड़की लेने के लिए नहीं आया हूँ। मगर एक ही चीज थी, 400 दिन तक 24 उपवास करने वाले ऋषिदेव भगवान के पास यदि कर्म अनुकूल नहीं था, मगर विचार भगवान के हाथ में थे और भगवान ने अपने विचार को संभाल लिया। आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के प्रवचन में, प्लीज आपके विचार को बिगाड़ो मत। અને વિચારને ન બગાડવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સૂત્ર સહેજ ગુજરાતીમાં બોલી જાઉં, કર્મબંધનો આધાર અધ્યવસાય છે અને અધ્યવસાયનો આધાર આલંબન છે। कर्मबंध का निर्णय आपकी सोच माने अध्यवसाय होगा और अध्यवसाय का निर्णय आपके सामने क्या है उससे होगा। हमारे वहां 10वीं का एक सूत्र में यह शब्द लिखा है कि जिस उपास्य में मुनि रहते उस उपास्य में किसी भी स्त्री का फोटो नहीं चाहिए। क्या मुनि कमजोर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर फिर भी आलंबन गलत हो, मे भी पॉसिबल अध्यवसाय गलत होगा, और अध्यवसाय गलत हो गए तो कर्मबंध गलत ही होगा। पानी निर्मल है मगर बर्तन गंदा है तो पानी गंदा हो जाएगा। रिपीट करना चाहते हो, तुम दावा मत करना। रिपीट, पानी आपका आपके पास गंगा का है, मगर पानी गंगा का जिस बर्तन में डालते हो बर्तन में कचरा है तो गंगा का पानी भी बिगड़ जाएगा। आज कई लोग आते हैं, गुरुदेव प्रतिज्ञा की जरूर क्या है, हमारा मन मजबूत है। महावीर का कमजोर था क्या? क्या लेकर के बैठे हैं? प्रतिज्ञा की गुरुदेव जरूरी क्या? नियम क्या? मन चंगा तो कथरट में गंगा। तो बोला एक काम करना, बाजार में मत जाना, मन चंगा तो बाजार में सब कुछ जो है वो तेरे घर पे आ जाएगा। तुम हर लॉजिक धर्म के क्षेत्र में ही लगाते हो। गुरुदेव अच्छी सोचे फिर भी मंदिर में जाने की जरूरत है। मैं बोलता अच्छी सोचे भी बाजार में जाने की, तो एक बात सब कुछ छोड़ देना। 54 साल के बाद भी अच्छी सोच को बनाने में पानी उतर जाता है, तुम मजाक करता है। और मैं बताऊं, यदि अच्छी सोच से ही मोक्ष हो जाता, भगवान महावीर दीक्षा के मार्ग पे क्यों गए? क्या जरूरत थी भगवान महावीर को दीक्षा लेने की? अपने घर में बैठे बैठे भी अच्छी सोच रख सकते थे, वो तो परमात्मा थे। मगर भगवान ने खुद ने भी चारित्र जन्म लिया, संसार त्याग करके। यही तो राजमार्ग है। कर्मबंध का निर्णय अध्यवसाय करेगा, अध्यवसाय का निर्णय आलंबन करेगा। आप एक काम करना, मैं प्लीज आपको गंभीरता से, आपके बस में होगा नहीं होगा मालूम नहीं, आपकी ड्राइंग रूम में या तो आपके बेडरूम में ऐसा कोई भी फोटो मत रखना जो आपके विचार को बिगाड़ करके यदि उसी टाइम आयुष्य का बंद करेगा तो आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता नहीं है। किए बिना कुछ आपके घर में वो साहित्य और वो चित्र। मैं दो बात करना चाहता हूँ, चरित्र का निर्णय करने वाले 2 स्टेप है, एक चित्र और एक मित्र। आपके चरित्र का निर्णय 2 चीज से होगा, एक चित्र से होगा और एक मित्र से होगा। आपका मित्र कौन वो बता दो, मैं बता दूंगा आपका चरित्र कैसा रहेगा और आपके घर में चित्र कौन से। और तुमने उसमें यदि कोई समाधान गलत कर दिया, चित्र और मित्र के बीच में चरित्र 100% डिस्टर्ब होगा। मान लिया आपका बेडरूम है, मगर वो भी तो कुछ सदाचार की मर्यादा लेकर के बेडरूम श्रावक का होता है। हमारे वहां पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा का मन हुआ, नेमी राजी चित्र विराजी। पार्श्वनाथ भगवान निकले उद्यान में और नेम राजुल का चित्र देखा और नेमनाथ और राजुल की दीक्षा का माहौल, और यही देख करके भगवान पार्श्वनाथ को वैराग्य हुआ। ये कथा आती है, नेमी राजी चित्र विराजी विलोकित व्रत लिए। यही चित्र देख करके वैराग्य हो गया। मैं ये बोलना चाहता हूं, आजीवन वैरागी पार्श्वनाथ भगवान भी नेम राजुल के चित्र देखकर को वैराग्य को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके घर में चित्र कौन से? वो मॉडलों का कैलेंडर तुम्हारे घर में मे भी पॉसिबल, सपने भी सोच सकती कि तुम्हारे घर में ऐसा कैलेंडर आ सकता है, ऐसा मैगजीन आ सकता है जिनके पन्ने पलटो तो हालत बिगड़ जाए।
एक बात समझ लेना, मैंने विचार की बात की उनका अर्थ ये मत समझना कि प्रवृत्ति कैसे भी करो विचार को संभालेंगे, नहीं संभाल पाएंगे तुम। वो रात को 12 बजे की बात की सीरियल एडल्ट्स के लिए, तुम एडल्ट्स हो कौन? एडल्ट्स कौन है? कर्म बने एडल्ट देखेगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, केरोसिन का डिब्बा फ्रिज में 50 साल रखो, फिर भी बाहर निकलने के बाद वो जला देगा। आप बोलो कि गुरुदेव 50 साल तक मैंने फ्रिज में रखा था, प्रश्न वो नहीं था फ्रिज में तूने क्या रखा था, मगर प्रश्न वो था, वो केरोसिन था। 50 साल तक तुमने गलत निमित्त से दूर रहने के बाद भी तुमने बाहर निमित्त के बीच में तुम गए, ये केरोसिन से भयंकर तुम्हारा मन है, जला के साफ कर देगा तू मेरे मन को। गुजराती में एक बात कर दू, ઝેર ખાવાનું જોખમ ઉઠાવજો પણ ગલત નિમિત્તોનું જોખમ નહીં ઉઠાવતા। एक बार ઝેર खाने के बाद भी तुम बच पाएंगे, मगर गलत निमित्तों के बीच में बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाएगा। करोड़ों रुपए का खर्च करके जिसने परमात्मा का मंदिर बना दिया, वो उनके सामने तुम्हारे 500 रुपए के गलत कपड़े अपराध करके मंदिर की ताकत को खलास कर सकते, तुम्हें मालूम नहीं। एक बार याद रखना, अधम स्वयं सुरक्षित है, उत्तम को सुरक्षित रखना पड़ता है। ये बात निकली तो आपके सामने मैं बताना चाहूँ, अधम स्वयं सुरक्षित है और उत्तम को सुरक्षित रखना पड़ेगा। कांटा स्वयं सुरक्षित है, फूल को सुरक्षित रखना पड़ेगा। पत्थर स्वयं सुरक्षित है, सोने को सुवर्णित रखना पड़ेगा। गटर स्वयं सुरक्षित है, गंगा जल को सुरक्षित रखना पड़ेगा। वासना स्वयं सुरक्षित है, पवित्रता को सुरक्षित रखना पड़ेगा। माने आप ये बोलो कि गुरुदेव गुलाब की कोई ताकत नहीं, ताकत सब कुछ है, मगर वो गुलाब चाहे कितना भी ताकत वाला हो, कोमल है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेना, उत्तम को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, अपने आप से सुरक्षित नहीं रहेगा। आपके घर में कांच का टुकड़ा रखो, सुरक्षित है, मगर 1 करोड़ का डायमंड सुरक्षित नहीं है, उनको तिजोरी में रखना पड़ेगा और वॉचमैन और सिक्योरिटी का आदमी भी रखना पड़ेगा। रखो कांच के टुकड़े के बाजू में डायमंड, आप बोलेंगे गुरुदेव सुरक्षित रखना पड़ेगा, वो रहेगा नहीं। और कांच का टुकड़ा रास्ते में रख दो, कुत्ता भी ले जाएगा, आपको चिंता भी नहीं। क्या क्यों? तो आज मैं आपके सामने अभी एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। पहले ये कंसेप्ट तुम क्लियर कर दो, किसी भी हालत से मेरे मन के विचार को मैं डाइवर्ट करते रहूंगा। एक बस डाइवर्जन आता है, कोई चिंता मत करो। और मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूं। एक्स फॉर एग्जाम्पल, मन में गलत सोच शुरू हो गई, आप एक काम करो, एकदम हाइट पे कूदने की जल्दबाजी मत करना। आप एक शुरू करो, गलत विचार मन में आएंगे तो आप पहले ये पक्का करो, गुरुदेव आएंगे मगर रखूंगा नहीं, कम से कम यहाँ से शुरू कर दो। मैं आज आपको गलत विचार से बचने का एक रास्ता बताना चाहता हूँ। आपकी परमिशन बिना आपके घर में कोई आदमी आ सकता है, मगर आपकी परमिशन बिना आपके घर में वो सोफा सेट पे बैठ नहीं सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, गलत विचार मन में आ भी जाए मगर गल में उनको सेव मत करो, उसी टाइम डिलीट कर दो। आया और गया। और इनके लिए मैं एक रास्ता बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा पानी बहता है ना, ऐसा आपके घर में पानी बहता है और आप ये चाहते हो कि पानी को यहाँ से यहाँ डाइवर्ट करना है, बहुत प्रयास मत करना, एक अंगुली बीच में ला देना, बस इतनी अंगुली आई और पानी को तुमने डाइवर्ट किया, पूरी की पूरी धार डाइवर्ट हो जाएगी। पानी की दिशा बदलने के लिए पूरे पानी को बदलना नहीं है, बस बीच में एक अंगुली डाल दो और गए।